कोर्ट की भी इज्जत करता हूँ और 3 जजेस की भी, बेंच की भी करता हूँ। आज से अदालत के अंदर वाज़े अल्फाज में बड़े यूनिवर्सल जज साहब ने कहा कि आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाई कोर्ट के 2 जजेस को मुखातिब होकर कहा था, तो वो स्पेसिफिक पर्सन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, फिर भी आप ये कह रहे हैं कि देखिए, गलती की। अगर आप समझते हैं कि वो सब्जेक्टिव बात पे मैं बात कर सकता हूँ, कितनी नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप 10 का अगर फिगर है उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का, तो अगर 2.5 हिस्सा स्पेसिफिक जजेस के बारे में है, अतर मिनल्ला और जज बाबर सत्तार, तो मैं एक्सप्लेन करूंगा ना कि उनके बारे में मैंने ख़त की बात की थी और ख़त का जवाब नहीं मिल रहा था और जवाब नहीं आया, और आने के बाद उस ख़त के अंदर कितनी डिस्क्रिपेंसीज हैं। ठीक है, तो वो तो मैं जवाब बताऊंगा। उन्होंने कहा है स्पेसिफिक, और मैंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात जरूर की थी कि ये 2 स्पेसिफिक जज की बात हो रही है उस कॉन्टेक्स्ट और लेटर के ऊपर। तो उस पर तो मैं अभी भी हूँ कि वो लेटर मैंने मांगा, तो उसी को मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो नथिंग अगेंस्ट द जुडिशरी, ठीक है, वो स्पेसिफिक एक लेटर है। मैं आपसे एक लेटर मांगता हूँ तो मैं आपका नाम लेके कहूँगा आपका लेटर आपने मुझे दे दें। लेकिन अगर आप कहेंगे मैंने पूरे मीडिया से ही बात कर ली है, तो वो तो मैंने नहीं की। ठीक है, कहा जा रहा है कि आपने किसी कहने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, क्या कहें? सर या तो उनके बाप को पता होगा या मेरे बाप ने बताया होगा। तो आप ये पहले बता देंगे मेरे बाप ने बता दिया, किसी और के बाप ने बता दिए। जब आप ये बता देंगे तो मैं भी जवाब दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच। And my second question, why you was so angry with the witness? आपका दिल है कि माफी भी मांगी जा सकती है अगर कोई देखिए, बात है माफ़ी तो थड़े के ऊपर बैठे हुए आदमी से ही मांगी जा सकती है। कोई मसला नहीं है, माफ़ी मांगना कोई गुनाह नहीं है। लेकिन माफ़ी के लिए कोई गलती भी तो करनी ज़रूरी है। अगर मैंने कोई गलती की है तो मैं थड़े में बैठे हुए आदमी के साथ कैमरे के सामने जाके हाथ पकड़ के हाथ जोड़ के ही माफ़ी मांग लूँगा। मुझे उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अगर मैंने कोई काम गलत नहीं किया तो उसका सवाल है ना, तो मैं एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद तो मैं जो चीफ जस्टिस साहब है उनकी ऑनेस्टी का, मैं उनकी अपॉइंटमेंट से पहले भी कहा था, उनके बेंच की भी रिस्पेक्ट और ईमानदारी की बात है, तो मुझे उनके आगे तो पेश होने में कोई अबाम नहीं है। जो उनका फैसला होगा वो मैं मंजूर करूँगा। मैं बहुत रिस्पेक्टफुली उनकी कोर्ट की भी इज्जत करता हूँ और 3 जजेस की भी, बेंच की भी करता हूँ। आज से अदालत के अंदर वाज़े अल्फाज में बड़े यूनिवर्सल जज साहब ने कहा कि आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाई कोर्ट के 2 जजेस को मुखातिब होकर कहा था, तो वो स्पेसिफिक पर्सन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, फिर भी आप ये कह रहे हैं कि देखिए, अगर आप समझते हैं कि वो सब्जेक्टिव बात पे मैं बात कर सकता हूँ, कितनी नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप 10 का अगर फिगर है उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का, तो अगर 2.5 हिस्सा स्पेसिफिक जजेस के बारे में है, अतर मिनल्ला और जज बाबर सत्तार, तो मैं एक्सप्लेन करूंगा ना कि उनके बारे में मैंने ख़त की बात की थी और ख़त का जवाब नहीं मिल रहा था और जवाब नहीं आया, और आने के बाद उस ख़त के अंदर कितनी डिस्क्रिपेंसीज हैं। ठीक है, तो वो तो मैं जवाब बताऊंगा। उन्होंने कहा है स्पेसिफिक, और मैंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात जरूर की थी कि ये 2 स्पेसिफिक जज की बात हो रही है उस कॉन्टेक्स्ट और लेटर के ऊपर। तो उस पर तो मैं अभी भी हूँ कि वो लेटर मैंने मांगा, तो उसी को मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो नथिंग अगेंस्ट द जुडिशरी, ठीक है, वो स्पेसिफिक एक लेटर है। मैं आपसे एक लेटर मांगता हूँ तो मैं आपका नाम लेके कहूँगा आपका लेटर आपने मुझे दे दें। लेकिन अगर आप कहेंगे मैंने पूरे मीडिया से ही बात कर ली है, तो वो तो मैंने नहीं की। ठीक है, कहा जा रहा है कि आपने किसी कहने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, क्या कहें? सर या तो उनके बाप को पता होगा या मेरे बाप ने बताया होगा। तो आप ये पहले बता देंगे मेरे बाप ने बता दिए। आप कैसे देखते हैं? अगर सर आपको लग सकती है तो उसका केस क्यों नहीं चल देखिए सर, मेरी बात सुनिए, ये तो आपको ट्रोलिंग से पूछना पड़ेगा, मैं तो उसका जवाब नहीं दे सकता। सब्जेक्टिव की बात है सर। अच्छा, एक मिनट। आपका फैसल बाबरा का बतौर सेनेटर या बतौर फर्स्ट अदलिया के बारे में क्या स्टांस है? देखिए जी, मैं अदलिया का वक़ार को, अदलिया की इज़्ज़त को 140वें नंबर से 1 नंबर पे देखना चाहता हूँ। ये मेरी ख्वाहिश है और यही मुल्क की बेहतरी का रास्ता है कि अदल और इंसाफ का निज़ाम ठीक हो जाएगा, पाकिस्तान ऑटोमेटिकली तरक्की पे चलेगा। अनफॉर्चुनेट है कि 140वें नंबर पर है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ये किसी तरीके से इसका रिवर्स गेयर लगे और इंशाल्लाह लगे। नहीं, मकसद ये था तौहीन अदालत का नोटिस आपको भेजा गया है और उस जुमले में आपको अदालत में तलब किया गया है। आपका नुक्ता नज़र क्या है अदलिया के एहतराम के हवाले? मैं तो अदलिया के एहतराम में जब भी नुक्ता नज़र के तहत तो यहाँ पहुँचा हूँ और आ भी रहा हूँ, पेश भी हो रहा हूँ, और जैसा अदलिया कहती रहेगी वैसा आप करते रहेंगे। बाबर सत्तार की दोहरी शहरियत की बात की, नहीं, आपने नहीं, गलत बात नहीं, ये सवाल ही नहीं है। आपको चेक कर रहे हैं? नहीं, मैं बताता हूँ। पार्लियामेंट में वो कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह आए थे, अगर आप समझते हैं कि सवाल हाई कोर्ट में ठीक नहीं, तो
सर मेरी जान मेरी मर्जी है ना, जब मैं करूंगा फिक्र क्यों कर रहे हैं आप? हर चीज एक ही दिन तो नहीं हो जाएगी ना भाई। सर ये तो वकील साहब ने कहा है, वो मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वो ज़्यादा कानूनदान है, उन्होंने बात की है। आपने दोहरी शहरियत की बात नहीं, मैं आपको बताऊं, मैंने दोहरी शहरियत पे ऑब्जेक्शन, क्योंकि कानून है तो वो रख सकते हैं, उसमें कोई कबात नहीं है, हम नहीं रख सकते, मॉरली ये प्रेसिडेंट गलत है। लेकिन मेरा सवाल ये था कि अगर आपने ये कहा है, आपने पहले ख़त में लिखा है, इबाम ये किया है कि रिकॉर्ड में है, ठीक है, अब जब जवाब आया है तो उसमें और कन्फ्यूजन बढ़ गई है ना, उसको कह रहे हैं हमारे पास लिखा हुआ ही नहीं, रिकॉर्ड के अंदर नहीं है, तो कैसे नहीं है भाई? अब आपसे अगला सवाल हम करेंगे, जब अगला सवाल होगा तो उसका वो जवाब देंगे। मुझे दोहरी शहरियत का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम ये है कि आपने एक जवाब जो दिया उसमें तासुर ये दे दिया है कि रिकॉर्ड में है, शवाहिद मौजूद है। जब जवाब आया तो वो कह रहे हैं शवाहिद ही नहीं है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना, जो आपके लिए पॉसिबल है और मेरे लिए एप्लीकेबल है, सबके लिए एप्लीकेबल होगा। लेकिन ग्रीन कार्ड रखना दोहरी शहरियत के जुमरे में तो नहीं आता। नहीं, जजों के लिए तो दोहरी शहरियत रखना भी कोई जुर्म इसलिए नहीं, कोई कानून नहीं है इसका। अच्छा फैसल साहब ये बताइए कि आज सेनेटर्स आए थे, एक मिनट भाई यार, तासुर आया कि शायद अदलिया और पार्लियामेंट जो है वो आमने सामने है। मैं तो नहीं था, आप अकेले आते, आपको बुलाया गया था। अगर आप यहाँ आए हैं, मैंने तो आपको भी यहाँ नहीं बुलाया, आप अपनी रिपोर्टिंग की वजह से आए, अपनी मेहरबानी की वजह से आए। अगर वो भी एक सेनेटर का या अपर हाउस या लोअर हाउस के लोग आए हैं, कि ये पॉसिबल नहीं है ना कि अगर आपकी इज्जत है तो पार्लियामेंट की इज्जत नहीं है, तो हम इज्जत का वक़ार रखेंगे तो हम एक्सपेक्ट भी करेंगे, तो वो तो साथ सॉलिडारिटी आए हैं। तो वज़ीर आज़म साहब ने भी जो है वो इल्ज़ामात लगाए, बहुत सारी बातें की अभी हाल ही में, तो उनके ऊपर नहीं लगेगी तौहीन अदालत? ये तो आपका सवाल भी वैलिड है, लिख के भी दिए, मैं तो दिया है, अभी तो आगे बढ़ेंगे तो बता सकते हैं। भाई जाएंगे तो सभी जाएंगे। अच्छा भाई आम डॉक्टर ये इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस के नाम से डायरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो ट्रोल है ना, पॉपुलर है भाई, उनको 9 महीने में तनसीबात उड़ाने की भी इजाज़त है, पॉपुलर है, उनको SIFC पे नाम लगाने की भी इजाज़त है, वो पॉपुलर है, वो शहीदों के तमस्कर उड़ा दे, जनाजे निकाल दे, वो भी उनके लिए पॉपुलर है, वो कर सकते हैं, वो नाम लेके दहशतगर्दी वाली बातें करें, वो कर सकते हैं क्योंकि वो पॉपुलर है। उनके ट्रोल्स, आपके पीछे ट्रोल्स हैं नहीं है, मेरे पीछे भी ट्रोल्स नहीं है, हम यहाँ हैं, जिसके ट्रोल होंगे वो बादशाह इस मुल्क। जवाब के आज काजी फाइज ईसा साहब ने हाफिज़ कुरान की मदद लेने का भी फैसला किया और कुरान से भी वो देखेंगे, उधर देखें। आप समझते हैं कि ये मजहब को भी इस्तेमाल किया जा रहा है आपके खिलाफ, जो आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो उनके लिए ये एंगल भी खतरनाक हो सकते हैं? देखिए आपका बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन मज़हब के आगे मैं तो कोई बात नहीं कर सकता, और अगर कुरान शरीफ का हवाला है, शायद उसमें अगर मेरी भी कोताही हो सकती है, शायद मैं भी करेक्शन मोड में चला जाऊँ, कोई बेहतरी मेरे अंदर आ जाए, मैं उसको ज़ुमरे में देख रहा हूँ। और अगर चीफ जस्टिस साहब उसका हवाला दे रहे हैं कुरान का, हदीसों का, मेरा ख्याल है वो ये समझाना चाह रहे हैं कि सोसाइटी के अंदर टॉलरेंस हो और एक ये माजराई गालम गलोच ख़त्म हो। अगर उस पर अगर मेरी भी बेहतरी हो जाती है तो मैं अभी तक तो उसको पॉजिटिव ही देखता हूँ। अदर देन दैट आपकी बात ठीक है कि मज़हब पे तो खामोशी होती है, हर कोई आदमी खामोश होता है, मज़हब यूजुअली आप सियासत में लाते नहीं, लेकिन उन्होंने शायद सलाद के लिए बात कर, देखते हैं आगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।